शास्त्रों में प्रसिद्ध है कोई बड़े से बड़ा गुरु, और ब्रह्मवाक्य मुरली में है कि पहला शास्त्र है श्रीमद् भगवत गीता। ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, वो वेद पहले गीता शास्त्र, पहले शास्त्र नहीं है, उनसे भी पहले गीता शास्त्र था। तो वो गीता शास्त्र में आज भी लिखा हुआ है व्यास प्रसादात्। ये गीता ज्ञान किसकी प्रसन्नता से मिला? व्यास की प्रसन्नता से मिला। अच्छा, आगे बढ़ो। वेद, जो कहते हैं ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, वेदवाणी निकली, तो वेदों में भी नाम आता है वेद व्यास। किसका नाम आता है? वेद व्यास। वेदों की जानकारी में आस माने बैठ गया, वि माने विशेष रूप से बैठ गया। वेदों की जानकारी लेने के लिए वहां भी व्यास का नाम है। और भी आगे चलो, वो वेदों की जो ऋचाएं हैं, वेदों का जो व्याख्या है, वो आगे के शास्त्रों में की गई। शतपथ ब्राह्मण, आरण्यक, और उसके बाद उपनिषद, उपनिषद के बाद पुराण। तो पुराणों में भी जो सबसे बड़ा पुराण है वो है महाभारत। महाभारत जो है उसमें कौन से ऋषि मुनि का नाम आता है जिसने लिखा? व्यास ने लिखा। और श्रीमद् भागवत गीता, वो श्रीमद् भागवत, वो भागवत ग्रंथ भी व्यास ने लिखा। जो भागवत आज भारत में गांव-गांव में, शहर-शहर में कथा होती है, गीता ज्ञान सुनने के लिए लोग इतना मजमा नहीं लगाते, और भागवत सुनने के लिए ढेर का ढेर मजमा लगाते। अभी वो भागवत की कथा जो आज के आधुनिक यंत्र हैं, मोबाइल और क्या, बड़े स्क्रीन वाला क्या है, कंप्यूटर, टीवी, उन यंत्रों के द्वारा उनका दुरुपयोग करके अफवाहें फैलाने के काम में ज्यादा लिया जा रहा है, और सच्चाई को जानने के लिए निल। जबकि इन सब साधनों का जो माई बाप निकला है इंटरनेट, उस इंटरनेट की वेबसाइट में वो ईश्वरीय ज्ञान सारा ही, बेसिक और एडवांस सारा ही डाला गया। उसे कोई नहीं देखता। क्या देखते हैं? जो अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं, एडवांस ज्ञानी भी समझते हैं, वो कोई वेबसाइट को पूरा नहीं देखते। जो बोला है ब्रह्म वाक्य, बड़े से बड़ा बम है परमात्मा प्रत्यक्षता बम। जैसे दुनिया में बम फूटता है तो इतनी जहर भरी बदबू निकलती है कि सूंघते ही खलास। ऐसे ही ये बेहद का परमात्मा प्रत्यक्षता बम है,
जो फूटता है तो ऐसी बदबू निकलती है भयंकर कि जो उस ग्लानि को सूंघता है, देखता है, पढ़ता है, बस क्या हो जाता है? माया अनिश्चय की गोद में सुलाए देती है या जिंदा रखती है? अनिश्चय की गोद में सोने लग पड़ते हैं, या तो कम से कम बेहोश जरूर होने लगते हैं। सुन सुन करके चेहरा ही उतरने लगता है। क्योंकि उससे पहले राम रहीम और कौन सा बाबा, आशाराम बापू, उनकी ढेर बातें सुनी, मीडिया में, अखबारों में, मोबाइल में देखी, टीवी में देखी, इंटरनेट में देखी, और अभी ये तीसरा बम फूट पड़ा। परमात्मा प्रत्यक्षता बम, बड़े थे बड़ा बम। तो वो ग्लानि को सूंघने मात्र से ही बेहोश तो होने ही लगते हैं, और कोई तो मर ही जाते हैं। मर जाते हैं तो कहते हैं हमने तो अपनी कन्या दी हुई है वहां, भागो अपनी कन्या को उठा लाओ। तो ढेर के ढेर जो टीवी चैनल्स वाले भी दरवाजे पर भीड़ लगा के खड़े होते हैं कि हमें साक्षात्कार लेने दो अंदर वालों का, हम कैमरा लेके आए हैं, टीवी में हम सच्चाई डालेंगे। क्या? कौन सा टीवी? चैनल टीवी। और उधर उसी दरवाजे पर ढेर के ढेर माँ बाप आके रोते हैं, चिल्लाते हैं, पीटते हैं, हमको हमारी लड़की वापस करवाओ, हम अपनी लड़की को दे लेके जाएंगे। अब हमें विश्वास उठ गया, बहुत से आते हैं, हमने इतना पैसा दिया था, हमारा पैसा वापस करो। भगवान भगवान हम कुछ नहीं जानते। पूछा जाता है भाई काहे के लिए दिया था, तो नहीं बोलेंगे काहे के लिए दिया था, क्योंकि बताएंगे तो बोला जाएगा जिस काम के लिए तुमने दिया था उस काम में खर्च कर दिया गया। ईश्वरीय सेवा के लिए दिया था तो ईश्वरीय सेवा में खर्च कर दिया, अब कहां से लाए? तो भीड़ लगने लगती है। कहां? अरे वहीं जहां ब्रह्म वाक्य है। माउंट आबू से इसी वर्ष ब्रह्म वाक्य बोला, ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सामने ही गुलजार दादी के द्वारा बोला। दिल्ली में राजधानी बाप दादा स्थापन कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं? दिल्ली में राजधानी स्थापन कर रहे हैं। अरे राजा की राजधानी राज्य स्थापन होता है तो कोई नया राज्य ऐसे ही स्थापन हो जाता है बिना लड़ाई के? है? लड़ाई लड़नी पड़ती है कि नहीं लड़नी पड़ती है? तो ये सालों से बोलते चले आए हैं ब्रह्म वाक्य। क्या? महाभारी महाभारत ब्राह्मणों की दुनिया में गृह युद्ध के रूप में सामने खड़ा है। तो ये बड़ी लड़ाई इंटरनेट में, अखबारों में, टीवी चैनल्स में, मोबाइल्स में और पब्लिक की चकचक में चारों ओर ये आवाज फैलती है। और रामवाली आत्मा ने, तुलसीदास ने रामायण में क्या बोला? सदगुरु निंदा सुनिय न काना, होय पाप गौ घात समान। लोगों ने समझ लिया
गौ तो जानवर है, तो जानवर को मारने से क्या पाप होगा? आज तो भारत में गौएं कटाने के कसाई खाने ढेर के ढेर सरकार ने खोल रखे हैं। उनका मांस काट काट करके विदेशों में भेजा जा रहा है। उससे कोई पाप बनता है क्या? है? पाप ही पाप बनता हो तो ये दुनिया कैसे चल रही है? तो कोई नहीं मानता, क्योंकि किसी की बुद्धि में नहीं है कि जानवर गौओं को भगवान ने नहीं पाला था। भगवान ने तो ह्यूमन गौओं की पालना की थी। गौ क्यों कहा? क्योंकि जानवरों के बीच में एक गौ ही ऐसा जानवर है जो सीधे साधे गौ स्वभाव का होता है। वो भी विदेश की गौएं नहीं, जर्सी गायें। क्या नाम है? जर्सी। जरा सी गाय और बाकी सब पता नहीं कौन सा जानवर है।